अयोध्या के बाद ज्ञानवापी, ज्ञानवापी के बाद मथुरा, और उसके बाद एक समय वो भी आएगा जब पूरा भारत अखंड भारत हिंदू राष्ट्र चाहिए। और भारत हिंदू राष्ट्र क्यों ना बने जब पूरे विश्व के अंदर 57 इस्लामिक कंट्रियां बन सकती हैं। देखिए कयामत की रात तक वहाँ पे बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी। कयामत तो जा चुकी, कयामत अब आ गई, असली कयामत बाबा आ चुके उसके बाद। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদের সাথে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ভিডিও শেয়ার করতে চলেছি। এই ভিডিওতে ভারতীয় কট্টরবাদী কিছু হিন্দু অন্ধভক্তরা ভারতবর্ষের সকল মসজিদগুলো ভেঙে মন্দির নির্মাণ করবে বলে মুসলমানদের প্রতি উস্কানিমূলক বক্তব্য দিচ্ছে। আর তারা ভারতকে একটি হিন্দুবাদী রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি অর্জনের জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। তাদের মতে বিশ্বে যদি 57টি ইসলামিক রাষ্ট্র হতে পারে তাহলে ভারতবর্ষ কেনই বা হিন্দু রাষ্ট্র হতে পারবে না। এছাড়া সে অন্ধভক্তরা মুসলমানদের নামে উল্টোপাল্টা মন্তব্য করে হিন্দু মুসলিমের একতা ও সম্প্রীতি নিয়ে বিদ্বেষমূলক কথা বলছে। আপনারা তাদের ভিডিও ক্লিপটি দেখুন, এরপর আমি আপনাদের সাথে ডক্টর জাকির নায়েকের একই রকমের একটি ভিডিও ক্লিপ শেয়ার করব ইনশাআল্লাহ। वैसे कह रहे थे कि कयामत की रात तक वहाँ पे बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी। कयामत तो जा चुकी, कयामत अब आ गई, असली कयामत बाबा आ चुके उसके बाद। जमुना पार आ चुके हमारे बाबा, कयामत आ गई अब, वो मोमडनों के लिए आई है। हम इस सर्वे को नहीं मानते तो जो सर्वे है वो गलत है। तो खुद को नहीं जलाते, उन्हें दफनाते हैं, जलाने वाले तो है ही नहीं, उन्हें दफनाने वाले हैं। अयोध्या के बाद ज्ञानवापी, ज्ञानवापी के बाद मथुरा, और उसके बाद एक समय वो भी आएगा जब पूरा भारत अखंड भारत हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र की बातें करते हैं। बिल्कुल भाई, देखो हम भी बाबा के शिष्य हैं। जब हमारे बाबा, हमारे गुरु हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं हिंदू राष्ट्र के लिए, तो हमें भी हिंदू राष्ट्र की बात करनी चाहिए। और भारत हिंदू राष्ट्र क्यों ना बने जब पूरे विश्व के अंदर 57 इस्लामिक कंट्रियां बन सकती हैं। तो हर किसी को भारत का हिंदू राष्ट्र बनने से आखिर पेट में दर्द क्यों है? इमाम साहब कहते हैं गांव को हिंदू राष्ट्र बना के दिखा दो, दम है तो। मौलवी साहब इतना ही कहना चाहूंगा, जितनी तुम्हारी मस्जिद है हम तो उन्हें मंदिर बना के दिखा देंगे, और रही बात गाँव की, पूरा भारत हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। देखो मेरा सिर्फ कहना इतना है, जो मुगल चोर भारत के अंदर आए थे उन्होंने तकरीबन 60,000 से ज्यादा मंदिरों को तोड़ा और उन्हें तोड़ के मस्जिदें बनाई और कहीं ना कहीं अपने जिहाद का एजेंडा भारत देश में लेके आए। उसके बाद क्या है, ये किराए के टट्टू आज हमें बताएंगे कि हम मस्जिद तोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ, हम मस्जिद तोड़ने का काम नहीं कर रहे। जो हमारा इतिहास चुरा कर इन लोगों ने दबा दिया, उसी इतिहास को खोद के मोदी सरकार निकाल रही है। और इतिहास खोदने के बाद जब पता लग रहा है ना कि उस मस्जिद के नीचे मंदिर है, तो फिर वो मस्जिद ढहा के वहाँ मंदिर, भव्य मंदिर बनाया जा रहा है। चला गया वो समय जब हिंदू मुस्लिम भाईचारा कहा जाता था और हिंदू भाई भाई करता था, वो हमारा चारा बना के खा लेते थे। বন্ধুরা, আপনারা অন্ধভক্তদের ভিডিও ক্লিপটি দেখলেন এবং তাদের বলা কথাগুলো শুনলেন। এবার আমি আপনাদের সাথে ডক্টর জাকির নায়েকের একটি ভিডিও ক্লিপ শেয়ার করব, যেটাতে একজন হিন্দু ব্যক্তি ডক্টর জাকির নায়েককে প্রশ্ন করে বলে যে অতীতে বিশ্বযুদ্ধ 1 এবং 2 প্রচুর সংখ্যক মানুষ মারা গিয়েছে, কিন্তু বর্তমানে ধর্মের নামে যে পরিমাণে ঝগড়া বিবাদ, হিংসা বিদ্বেষ এবং মারামারি সৃষ্টি হয়েছে তা এর পূর্বে কখনো দেখা যায়নি। আর পূর্বে যে পরিমাণে ধর্মীয় একতা ও সম্প্রীতি দেখা যেত সেটাও এখন চোখে পড়ে না। আর এসব কিছুর কারণ কি? এ প্রশ্নের উত্তরে ডক্টর জাকির নায়েক খুবই সুন্দর ও চমৎকার কিছু কথা বলেছেন। আমি আপনাদের সাথে ডক্টর জাকির নায়েকের ভিডিও ক্লিপটি শেয়ার করতে চাই। আপনারা তার ভিডিও ক্লিপটি দেখুন এবং তার বলা কথাগুলো শুনুন। कई सालों पहले जब अयोध्या का वो हो गया था तो जाकिर नायक ने मुझे बताया था कि अगर कोई हिंदू है मदद चाहता है तो मैं करेगा। हम लोग तभी मुझे बोला था, तो यही असली भाईचारा है ये आलमी। महेश मेहता भाई जो है माशाल्लाह, हमारे इदारे जब इदारा शुरू हुआ था 1991 में, उस वक्त से माशाल्लाह आ रहे हैं। और उस वक्त जो कोई हमारे लाइब्रेरी में से सबसे ज़्यादा जो वीडियो कैसेट लेता था, कोई मुसलमान भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता था माशाल्लाह। आज वो कह रहे कि रिटायर्ड है लेकिन टायर्ड नहीं है। रिटायर्ड है लेकिन टायर्ड नहीं है माशाल्लाह। अभी भी हर कॉन्फ्रेंस में हमारे आते हैं और अक्सर सवाल पहले पूछते हैं और कहते हैं कि मैंने उस वक्त कहा था और अब भी कहता हूँ, अगर कोई हिंदू की मदद करना, हर इंसान की मदद करना फ़र्ज़ है, चाहे हिंदू हो या ईसाई हो या मुसलमान हो। और अब भी माशाल्लाह हम हिंदुओं की मदद करते हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। और ये जो कॉन्फ्रेंस है, ये कॉन्फ्रेंस सबकी मदद कर रहा है, मुसलमान की भी, ईसाई की भी, हिंदू की भी। जहाँ तक कि आपका सवाल है और बहुत अहम सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है कि इस्लाम में किसी दूसरे का कत्ल करना गलत है, फसाद फैलाना गलत है, मासूम का कत्ल करना गलत है, चाहे हिंदू या मुसलमान हो। लेकिन आज की तारीख में धर्म की बुनियाद पर कत्ल हो रहा है हिंदू मुस्लिम में, और इतना कत्ल हो रहा है कि जितना वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में नहीं हुआ। और जो आप कहते हैं मैं बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन ये बात जो हो रही है बिल्कुल गलत है, इस बुनियाद पे नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हम ये कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हैं? अगर हिंदू मुसलमान को सही तरीके से समझे
और मुसलमान हिंदू को सही तरीके से समझे तो ये लड़ाई मिट जाएंगी। और आपने मेरे लेक्चर सुना होगा, इस टेररिज्म और मुस्लिम मोनोपोली, ये टेररिज्म मुस्लिम मोनोपोली जो है, उसमें मैंने कहा कि कोई धर्म नहीं सिखाता दूसरे धर्म वालों का कत्ल करना। अब भगवत गीता पढ़ो, वेद पढ़ो, कुरान पढ़ो, बाइबल पढ़ो, ये नहीं सिखाता। लेकिन मेरे नज़दीक ये मोनोपोली जो टेररिज्म की है वो है पॉलिटिशियनों की। ये पॉलिटिशियन लोग जो है ये आम तौर पे भड़काते हैं लोग को धर्म की बुनियाद पर, और हम मासूम लोग उनके भड़कावे में आ जाते हैं। आप जो देखेंगे जितने दंगे फसाद हुए, चाहे गुजरात में हो, चाहे अयोध्या में हो, चाहे बॉम्बे में हो, इसकी बुनियाद कौन थे? पॉलिटिशियन। वो गरीब को उकसाते हैं, वो बेचारा गरीब अपने खुद के धर्म के बारे में नहीं जानता है और वो इनको भड़काते हैं, इसीलिए ये दंगे फसाद होते हैं। और इस देश में, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा दंगे फसाद होते हैं धर्म के नाम से। इसीलिए इस कॉन्फ्रेंस के जरिए, अभी आप माशाअल्लाह आप हमारे वहाँ इदारे में आते, कॉन्फ्रेंस में आते, आपको इस्लाम धर्म से बिल्कुल शिकायत नहीं। कोई मुसलमान अगर आपके खिलाफ होगा, कुछ आपको तकलीफ देगा तो बेशक आप उसके खिलाफ होते, लेकिन ओवरऑल आपको इस्लाम के बारे में कोई गलतफहमी नहीं होगी तो आप मुसलमान से अच्छे तरीके से बर्ताव करेंगे। जहाँ तक कि मैं जानता हूँ, आप माशाअल्लाह मेरे साथ हमेशा अच्छा बर्ताव करें और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। तो इस गलतफहमी को दूर करने के लिए ऐसे कॉन्फ्रेंस मेरे हिसाब से और होना चाहिए। जिस तरीके से कुरान मजीद में कहा गया है, तालू इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, आओ उस बात की तरफ जो आप और हमें यकसा है। इख्तिलाफ तो रहने वाला है, हम इख्तिलाफ के ऊपर बहस ना करें, जो यकसानियत है उसके बारे में बात करें। मैं चाहूँ तो एक लंबी तकरीर कर सकता हूँ, डिफरेंस बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुइज्म, डिफरेंस बिटवीन इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी। ये मैं चाहता भी नहीं हूँ और करूँगा भी नहीं, क्योंकि मैं अमन चाहता हूँ। तो अमन की बुनियाद एक दूसरे को समझने के बाद ही हो सकती है, और ये समझे कि हमारा ईश्वर एक है, हमारा पालने वाला एक है, हमारा खालिक एक है, और अगर हम एक ही खालिक की इबादत करें और उसी को माने तो ये धर्म की बुनियाद पर फसाद बिल्कुल मिट जाएंगे। और मैं चाहता हूँ कि आप जैसे लोग और इस्लाम को पढ़े, मुसलमान हिंदू धर्म को पढ़े, एक दूसरे को समझे और कम से कम यकसानियत पे अमल करें। जो इख्तिलाफी बातें हैं उसके बारे में कल डिस्कस कर सकते हैं, आज कम से कम यकसानियत पे अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ये दंगे फसाद बंद होंगे और ये कत्ल एक दूसरे का धर्म की बुनियाद पर बंद हो जाएगा। अच्छा, मेरे लिए मैं बता दूं कि मैं हिंदू मुस्लिम में भेद नहीं रखता हूँ, और मैं कई मुस्लिम यतीम खाने पूरे इंडिया में वहाँ डोनेशन दिया है। मैं ज़कात तो नहीं बोलेगा क्योंकि मैं मुस्लिम नहीं है, तो मैं भेद नहीं करता हूँ, समझा? माशाल्लाह महेश भाई, वही तो मैं कहता हूँ, अगर बाकी हिंदू भी आपकी तरह इस्लाम को जाने और समझे तो इंशाअल्लाह ये नफरत मिट जाएंगी और हम हिंदू मुस्लिम एक हो जाएंगे। বন্ধুরা, আপনারা ডক্টর জাকির নায়েকের ভিডিও ক্লিপটি দেখলেন, শুনলেন এবং বুঝলেন। এই ভিডিওটি সম্পর্কে আপনাদের মতামত কি তা কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানাবেন। এই ভিডিওটিতে একটি লাইক দিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ার সমস্ত জায়গায় শেয়ার করে সকলকে ও সকল মুসলিম উম্মাহকে দেখার সুযোগ করে দিন। আবারও দেখা হবে পরবর্তী কোনো এক ভিডিওতে ইনশাআল্লাহ।